अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद का बहुत बड़ा मॉल है, उसे एक दफ़ा फिर सील कर दिया गया है, लेकिन अब की बार जो है वो सील करने की वजह कुछ और है, और जो वजह आपको बताऊँगा आप हैरान हो जाएंगे। कल से एक वीडियो भी वायरल है जिसमें प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके दरमियान एक वर्बल स्पैट, जिसे कह लेंगे तल्ख कलामी की सूरत हाल पैदा हुई। वो तल्ख कलामी की सूरत हाल सेंटोरस मॉल को दोबारा सील किए जाने की वजह बताई जा रही है। सेंटोरस मॉल ये बहुत बड़ा, मेरे ख्याल है पाकिस्तान का शायद सबसे बड़ा मॉल होगा, ये इस्लामाबाद में वाक़ है। इस मॉल की मलकियत है सरदार तनवीर इलियास की। ये बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर भी हैं और ये तहरीक इंसाफ के मेंबर भी हैं। इनके इस मॉल को जो बंद किया गया, ये सेकंड टाइम बंद किया गया, इससे पहले भी इसको सील किया गया था। और मैं आपको ये बता दूं कि अथॉरिटीज़ ये भी क्लेम करती हैं, ख़ासतौर पे सीडी अथॉरिटी ये क्लेम करती है कि सेंटोरस मॉल वो कंप्लायंस नहीं कर रहा है सेफ्टी मेजर्स की। यानी इसका मतलब है कि जितने भी इसकी हिफाजत के लिए जो असूल तय किए जाते हैं कि जनाब फायर सेफ्टी होनी चाहिए, आग लगने की सूरत में ये इकदाम होने चाहिए हैं, और बाकी जो मामलात होते हैं जितने भी सेफ्टी से मुतालिक होते हैं, हिफाजत से मुतालिक होते हैं, जितने भी इकदाम होते हैं वो नहीं उठाते। अच्छा, इससे पहले आपको शायद याद होगा, कुछ चंद महीनों पहले की बात है, इसी सेंटोरस मॉल में बड़े पैमाने पे आग भी लग गई थी नाज़रीन, उसके बाद भी उसको सील किया गया था। और इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है कि हमने बारहा नोटिस भेजा सेंटोरस मॉल की इंतज़ामिया को कि आप वो तमाम इकदाम उठाएं जिनसे इस मॉल को महफूज बनाया जा सके, लेकिन इंतज़ामिया ने कान नहीं धरे, लिहाजा हमने इसको सील कर दिया। अब हैरानी की बात यह है कि नोटिस पे नोटिस तो चलो मान लिया जा रहे होंगे, लेकिन ये मॉल सील उस दिन होता है जब एक दिन पहले आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर और सेंटोरस मॉल के मालिक सरदार तनवीर इलियास प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को याद दिलाते हैं कि आप जब कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर का जिक्र करें तो कश्मीरियों की कुर्बानियों का जिक्र करें, न सिर्फ कश्मीरियों की कुर्बानियों का, आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी कुर्बानियों का, बल्कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो कुर्बानियां दी गई हैं आप उसका भी जिक्र करें। ये हुआ क्या बेसिकली, लेकिन होता ये है कि यहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक तकरीब चल रही होती है। सरदार तनवीर इलियास अब प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, वो जैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के हैं वैसे ही वो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये बहुत बड़ी बात है जी। अब होता यह है कि अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे हैं और मंगला डैम का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसकी, ये यूँ कह लें कि उसकी इफ्तिताही तकरीब है, उसकी रिफर्बिशमेंट की गई है, उसके प्रोजेक्ट 5 और 6 को दोबारा से बनाया गया है, तो उसकी इफ्तिताही तकरीब है जनाब। अब वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब एड्रेस कर रहे हैं। होता यह है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है अपनी स्पीच का आगाज़ करते हैं और आगाज़ के करते वो कश्मीरियों का जब जिक्र नहीं करते हैं तो सरदार तनवीर इलियास उनको बीच में टोकने लग जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर उनको आंखों का इशारा करके और हाथ का इशारा करके बैठने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं चुप होते। प्राइम मिनिस्टर अपनी तकरीर समेटी और वहां से निकल लिए। अगले दिन हम देखते हैं क्या होता है कि सेंटोरस मॉल को सील कर दिया जाता है। नाज़रीन, बात यह है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये शरीफ खानदान की आदत है, ये उनके अंदर ना ये कूट कूट के समाई गई ये बात। बदला और शरीफ खानदान दोनों एक जैसे हैं और ये हर उस शख्स के पीछे आते हैं जब इनको ताकत मिलती है। और ये बात जरदारी साहब ने की थी, शायद आपको याद होगा, वो क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ था। ये जरदारी साहब ने की थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद जरदारी साहब के, जब खुर्शीद शाह ने की थी ये बात, उस वक्त अपोजिशन लीडर थे वो पंजाब पीपल्स पार्टी के, कि जब ये इक़्तिदार में नहीं होते तो पाँव पकड़ते हैं, और जब ये पीर पगाड़ा ने कहा था जी, पीर पगाड़ा ने कहा था। अब ये हमारी टीम मेंबर्स में इख्तलाफ है, किसी कोई कह रहा है खुर्शीद शाह ने कहा, कोई कहा पीर पगाड़ा ने कहा, लेकिन अलबत्ता ये अल्फाज ऑन रिकॉर्ड है कि शरीफ खानदान जब इक़्तिदार में नहीं होता तो वो पाँव पकड़ता है, और जब ये इक़्तिदार में होता है तो गले पकड़ जाता है। मुझे याद आ गया खुर्शीद शाह ने कहा था ये। अच्छा, अब सूरत हाल ये है नाज़रीन कि यही हो रहा है। शरीफ खानदान को इक़्तिदार मिला है और उन्होंने अपने बदले की एक आग को बुझाना शुरू कर दिया है, और यही क्लेम कर रहे हैं इमरान खान कि ये हमसे बदला ले रहे हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। हम बना रहे थे, इसी के ऊपर एक सेगमेंट बना रहे थे अपने शो के लिए, तो सेंटोरस मॉल को बदले की भेंट चढ़ाया जा रहा है। इससे पहले एक आहत टावर हुआ करता था, और ये परवेज इलाही साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के अपने से पहले वाले दौर में, तो उनके दौर में शुरू हुआ था। बताया गया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ये भी कहा गया कहीं हद तक कि कुछ हद तक मुनसलही की भी इसमें इन्वेस्टमेंट है। वो बहुत बड़ा टावर था, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट
प्लाजा टावर्स विच वाज अंडर कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान एट दैट टाइम, उसको भी इस तरह से स्क्रैप करवा दिया गया, बंद करवा दिया गया। फिर मुतादिद दफ़ा आप यूँ देख लें कि बदले की आग में मॉडल टाउन में जो कुछ हुआ वो बदला था, वो ताहिल कादरी को सबक सिखाना था, तो लाशों के अंबार लगा दिए। फिर कई सहाफ़ियों के साथ बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका हुआ है, नजम सेठी साहब खुद बयान कर चुके हुए हैं 90 के आखिर में कैसे उनको जो है वो उठा लिया गया, घर से उठवा लिया गया था, उनको बाकायदा मारा गया था, उनको ये हुआ था। हाँ, ये एतजाज एहसन साहब के अल्फाज से जी, नवाज शरीफ मजबूरी में पाँव और मौका मिलते ही गर्दन पकड़ लेते हैं। एतजाज एहसन का ये बयान था, मुझे अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने दिखाई ये बात, तो ये उनका खास है। अब हुआ क्या है, अब अगर आपको प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, अगर वो आपको कह रहे हैं तो, अब ये बिलावल भुट्टो साहब का बयान भी आ गया, मियाँ साहब मुसीबत में पाँव इक़्तिदार में आकर गला पकड़ते हैं बिलावल भुट्टो, ये इनके अपने इत्तेहादी, ये पीपल्स पार्टी वाले, ये मैं उनके एतजाज एहसन पीपल्स पार्टी में थे तब, अब तो चलो बिलावल भुट्टो चेयरमैन पीपल्स पार्टी, वो इनके बारे में ये राय रखते हैं कि ये लोग विंडिक्टिव हैं, ये लोग बदला लेते हैं। और अब जो सरदार तनवीर इलियास के साथ हो रहा है, सिर्फ ये कहने पे कि उसने एक तो आपको याद करवाया कि मियाँ साहब कश्मीरियों की कुर्बानियों को याद करें, और एक चीज़ इनका खासा है, ये शरीफ ख़ानदान का आप नोट करें, ये कभी भी, जब ये इससे पहले इक़्तिदार में थे ना, तो इन पर यह तनकीद होती थी, ये कभी भी किसी भी फोरम पे न कश्मीर पे बात करते थे उस तरह से खुले दिल के साथ, और ना ही कभी भारत की एट्रोसिटीज़ को, भारत के जुल्म बर्बरियत को तनकीद का निशाना बनाते थे। आप ये चीज़, आप ये नोट कीजिएगा, इनके मुंह से कभी भी, जिसे कहते हैं ना कि खुले दिल के साथ कश्मीरियों की बात नहीं निकली, चाहे लोकल कहीं पे एड्रेस कर रहे हो, चाहे इंटरनेशनली कहीं पे एड्रेस कर रहे हो, और कहीं इन्होंने इंडियंस या भारतीय एट्रोसिटीज़ का जिक्र नहीं किया, ये इनका खास आ रहा है। और यही बात इनको सरदार तनवीर इलियास याद करवा रहे थे कि ऑल यू हैड टू डू वाज टू मेंशन द सैक्रिफाइसेस ऑफ कश्मीरी पीपल, आपने वो नहीं किया। हाँ, मैं ये मानता हूं कि प्राइम मिनिस्टर एड्रेस कर रहे हैं, उस दौरान बीच में टोकना नहीं चाहिए था, एक डकरम होता है, ठीक है, वो उसको फिर भी आप किसी हद तक कह सकते हैं कि गलत था, लेकिन भाई दिल तो दुखता है ना, इन्हीं कश्मीरियों ने ही तो कुर्बानियां दी हैं। और अगर आप आज़ाद कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों का जिक्र नहीं करेंगे, और आप पाकिस्तान देखें ना, उन्होंने पाकिस्तान को चूज़ किया, कश्मीरियों ने, जो आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी हैं, उन्होंने पाकिस्तान, और मकबूजा कश्मीर के भी पाकिस्तान को चूज़ करते हैं, उन्होंने ओवर इंडिया पाकिस्तान को चूज़ किया है, तो आपको अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना, वो नहीं किया, वही याद करवाया आपको तो बुरा मान गए साहब, और उसका मॉल बंद कर दिया अगले दिन उठा के। खैर, अगर आप मज़ीद अपडेटेड रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।